हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक है CRSU यूनिवर्सिटी के लिए ग्रेडिंग प्रणाली और सेमेस्टर प्रणाली। इसे 4-4 नंबर में भी पूछा जाता है और दोनों को इकट्ठा करके 16 नंबर में भी पूछा जाता है, 8-8 नंबर करके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखते हैं ग्रेडिंग प्रणाली क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को अंकों में यानी कि अंक के स्थान पर A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड आदि के रूप में व्यक्त किया जाता है। A ग्रेड वाले जो बच्चे हैं, जैसे कि 80 से लेके जिनका 90, 98, 99 ऐसे अगर नंबर आ रहा है तो वो A ग्रेड में जाएगा। 80 से कम वाले यानी कि 80 से कम वाले बच्चे B ग्रेड में जाएंगे और 60 से कम वाले C ग्रेड में, और 60 से भी कम हो, 40 हो, वो जाएंगे D ग्रेड में। तो ये होता है ग्रेडिंग प्रणाली, इसको कहते हैं। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, विद्यार्थी के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करना, यानी कि विद्यार्थी ने क्या क्या पढ़ा है उसका जो है सभी तरीके से मूल्यांकन करना। परीक्षा के तनाव को कम करना, यानी कि बच्चे नंबर लाने में रहते हैं कि हमको इतना नंबर लाना है, इतना परसेंटेज लाना है, तो उसके जगह पर ये ग्रेडिंग प्रणाली को लाया गया था। उसके बाद है सीखने की गुणवत्ता बढ़ाना। ग्रेडिंग जो है वो जैसे ओरल टेस्ट होता है तो तुरंत का तुरंत हम दे देते हैं A ग्रेड, B ग्रेड, और नंबर में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। तो इसलिए ग्रेडिंग प्रणाली को चुना जाता है ताकि वो सीखने की गुणवत्ता को तुरंत तय कर ले। ओरल सुनते हैं जैसे कि तो बच्चों से, तो ओरल में तुरंत ही उसको A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो जैसा बच्चे सुनाएगा और उसको वैसा नंबर जो है वो ग्रेडिंग के तौर पर दे दिया जाएगा। तो इससे बच्चे जो है तनाव में कम रहते हैं, वो देख भी लेते हैं कि मुझे A ग्रेड आ गया है तो एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। इस तरीके से इसके लाभ कौन कौन से, विद्यार्थी पर अंकों का दबाव कम होता है, यानी कि इसके ये लाभ है कि विद्यार्थी को कोई चिंता नहीं रहता है कि मुझे कितना नंबर आए, क्योंकि A ग्रेड, B ग्रेड होता है उस जगह पर। उसके बाद है निष्पक्ष एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ग्रेडिंग में यह है कि इतने से इतने बच्चों, कई बच्चों का क्या होता है कि एक नंबर से कोई फर्स्ट हो जाता है, एक नंबर से कोई सेकंड हो जाता है, तो लोग चिढ़ाते हैं तू सेकंड हो गया, तू सेकंड हो गया। इसके लिए भी निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए A ग्रेड, B ग्रेड किया जाता है कि भाई 10 नंबर के अंतराल में ग्रेडिंग करते हैं। उसके बाद है विद्यार्थी की योग्यता का सही आकलन होता है, यानी कि ग्रेडिंग से बच्चा तुरंत का तुरंत सुनाता है, उसको तुरंत नंबर देते हैं, इससे हम सही आकलन भी लगा सकते हैं तुरंत का तुरंत। प्रतियोगिता की भावना कम हो जाती है, यानी कि जो कंपटीशन होता है बच्चों में कि मैं अच्छा तो तू अच्छा, वो भी थोड़ी कम हो जाती है। इसकी सीमा क्या है, छोटे अंतर स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और कभी कभी विद्यार्थी की वास्तविक क्षमता का सही पता नहीं लगता है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे चीज़ तो बच्चे सुना देते हैं लेकिन बड़े बड़े चीज़ में अटक जाते हैं, इसलिए कभी कभी विद्यार्थी का वास्तविक क्षमता यानी कि वो क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का आकलन जो है हम नहीं लगा पाते हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखेंगे सेमेस्टर प्रणाली क्या होता है। सेमेस्टर प्रणाली पूरे शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर होता है, यानी कि 6-6 महीने पे। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप B.Tech कर रहे हो, B फार्मा कर रहे हो, तो उसमें सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि 6 महीने में 1 सेमेस्टर होता है, तो उसको हम सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। और सेमेस्टर में मूल्यांकन कर दिया जाता है, यानी कि 6 महीने पर ही वार्षिक वाला जो मूल्यांकन होता है 1 साल वाला, वो मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि नियमित अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी कि जो अध्ययन है अगर ज़्यादा रहता है सिलेबस तो उसको हम 6 महीने में कवर करके उसको साल भर का रिजल्ट देते हैं। निरंतर मूल्यांकन करना, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को मतलब मूल्यांकन करना, विद्यार्थी के अंदर क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये चीज़ विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाता है। विद्यार्थी कितना सीखा ये चीज़ भी हम जान पाते हैं। और उसके बाद जो है सेमेस्टर प्रणाली के जो 2 भाग हैं मैंने आपको बता ही दिया था। और इसके निरंतर जो सीखने की प्रक्रिया है, जैसे कि बच्चा कितना सीख रहा है, 6 महीने में अगर लगातार कोई बच्चा पढ़ता है तो वो अच्छे स्कोर लाएगा, लेकिन 6 महीने बाद अगर हम उस चीज़ को खाली रिवीजन करवाएंगे, रिटर्न नहीं करवाएंगे, तो वो कम नंबर लाता है। इसलिए 6 महीने पर भी सेमेस्टर वाइज बनाया गया है। आप B फार्मा, B.Com, B.Tech ये सब अगर आप करते हो तो आपको 6-6 महीने पर एग्ज़ाम जो है लिया जाता है और उसे ही हम सेमेस्टर प्रणाली कहते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली और सेमेस्टर प्रणाली दोनों शिक्षा में मूल्यांकन का अधिक प्रभावी और निष्पक्ष और विद्यार्थी केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रेडिंग भी बच्चों के फेवर में ही होता है कि किसी बच्चे का 95 आ गया, किसी का 96, तो प्रतियोगिता और ना ईर्ष्या की भावना होती थी, इसलिए उसको ग्रेडिंग लाया गया इस स्थिति में। और सेमेस्टर वाइज जो है वो भी एक होता है कि 6-6 महीने पर अगर एग्ज़ाम लेते हैं तो सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी आसान हो जाता है। तो अगर 2 कोर्स को हम इकट्ठा करके एग्ज़ाम लें और दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम लें
तो क्या होता है, दोनों को अलग अलग एग्ज़ाम लेंगे तो बच्चा अच्छे से कर सकता है और निष्पक्ष होकर कर सकता है। तो वैसे ही है सेमेस्टर प्रणाली। तो सेमेस्टर प्रणाली को दो भागों में बांटा गया और ग्रेडिंग प्रणाली को जो आपको नंबर दिया जाता था मार्क्स, उस पर ग्रेडिंग लगा दिया जाता है, ए ग्रेड बी ग्रेड। तो यही है ग्रेडिंग प्रणाली और यह है सेमेस्टर प्रणाली। दोनों के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसको अगर आप चाहें 16 नंबर में पूछ रहा है तो डायग्राम के साथ बनाएं ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।